जिस प्रकार से कर्मों के आने के द्वार को हम लोग आश्रम समझते हैं और कर्मों को बुलाते हम स्वयं, क्योंकि कोई और बुलाने वाला नहीं है। और बुलाते हैं तो वो आते हैं, और जब आते हैं तब आने के बाद आप उनका स्वागत भी कर लेते हो, रुका भी लेते हो, मेहमानबाजी भी कर लेते हो। तो ये सारा का सारा खेल यहाँ पर बताते हुए कहा है, क्योंकि वास्तविकता में उन्होंने कहा कि जो सरजल आपस मोरी तो कर आश्रव कर्मन को, ये मोरी की तरह कहा है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि नाव है और नाव के अंदर में अगर हमने छेद कर दिया गया तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी प्रकार से कहा गया कर्म दो प्रकार के आते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। क्योंकि वास्तविकता में अब कर्म कौन से बुलाए हैं ये तुम्हारे ऊपर मेहमानबाजी करना है, तुम्हारे हाथ में है। तुम 24 घंटे में 1 घंटा मंदिर में रहते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा मंदिर में रहते हो, धर्म ध्यान करते हो, तो उस समय पर तुम्हारा शुभ आश्रय हो, उस समय पर तुम्हारा शुभ आश्रय हो रहा है, उस समय पर तुम्हारा पुण्य आश्रय हो रहा है। लेकिन बाकी की 22 से 23 घंटे हम 22 से 23 घंटे हम अशुभ आश्रय कर रहे हैं, पाप कर्मों का बंद कर रहे हैं। तो जब पाप कर्मों का बंद करते करते उस समय पर जब तुमने बुलाया, आश्रय किया, जिस प्रकार से अगर आपको आपकी दुकान से कोई सामग्री बेचना है तो पहले आपको उसे दिखाना होगा, दिखाते हैं। अगर किसी को प्रोडक्ट अगर नामी ग्रामी है तो अपने आप चला जाता है, चलो भाई मांग लेता है व्यक्ति की फलानी चीज दे दो। और लेकिन जब उसे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो हमें उसे दिखाना होता है और दिखा करके उसे समझाना पड़ता है। और जो समझा करके अगर उसने प्रोडक्ट खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो फिर दूसरे को दिखाओगे। तो इसी प्रकार से ये कर्म है, कर्म कोई और नहीं है, इसी प्रकार से है। इन कर्मों को आप क्या करते हो? जब कोई कर्म उदय में आने आप बुलाते हो, क्यों बुला रहा है? तुम अच्छे अच्छे कर्म करोगे, अच्छा प्रोडक्ट दिखाओगे, अच्छी बातें बताओगे तो अच्छे कर्म आपके पास आकर्षित होंगे। अच्छी बातें हर किसी को नहीं हजम होती है, हर किसी को नहीं पसंद आती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अगर कल से हमें पूजा करनी है 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा मंदिर में, अरे महाराज घर देखना पड़ता, दुकान देखना पड़ता, परिवार देखना पड़ता है, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो ये सारा तुमने देखा, भगवान की भक्ति करते समय तुम्हारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है, क्योंकि तुम्हें वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आए। और यही बात अगर तुमसे कहा जाए चलो आज तो छुट्टी है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, दोस्तों के पार्टी मनाने चलते हैं, वो प्रोडक्ट तुम्हें बहुत जल्दी पसंद आ गया और तुम चल दिए। और जब चल दिए तो क्या हुआ? कौन गया? किसी ने कहा था? तुमने खुद स्वयं अपने कर्मों को बुलावा कर लिया। और जब तुम चले गए हो तो तुमने वहां पर पाप आश्रम का बंद प्रारंभ शुभारंभ कर दिया। अभी बंद नहीं हुआ, बंद अपन आगे करेंगे उसको। अभी तो यहाँ आश्रम की चर्चा कर रहे हैं, वो आना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे वो उसके प्रति अधिक अच्छा लगा। अब आपसे कहा जाता है कि चलो महाराज के साथ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे आपको रहना है, तो कहता है समय नहीं है। और अगर वही घर में अगर फालतू बैठने के लिए कह दो, घर में अगर फालतू बैठने के लिए कह दो तो 2 घंटे नहीं 4 घंटे कैसे पता
नहीं चलता है। इसी प्रकार से ये व्यवस्था कही गई है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भैया, जो तुम आश्रम कर रही हो, कर्मों को बुला रही हो, इन कर्मों के दरवाजे पर तुमने आमंत्रण दिया है, तो ऐसे कर्मों को मत दो जिन कर्मों की वजह से तुम्हें आगे चल करके परेशानी भुगतना पड़े, तुम्हें दिक्कत झेलना पड़े, तुम्हें तकलीफ झेलना पड़े। ये कर्म का ही खेल है। ये जो कुछ भी दिख रहा है इस संसार में, जो कुछ सृष्टि या भले कहते हैं, नेचुरल प्रकृति को हम कहते हैं, कि सारा क्या है? ये सारा का सारा खेल कर्म सिद्धांत है। क्योंकि तुमने जैसे मेहमानों को बुलाया था, अब वो मेहमान आ गए हैं, तो अब उनका भुगतान करो, भुगतो, परेशानी झेलो। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा था, तो शुभ आश्रव करने की बात कर रहे थे। तो हमें शुभ आश्रव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस प्रकार से कहते हैं, दर्पित जीव प्रदेश यजीव उद्गल भ्रम, यानी कि वास्तविकता में ये जीव रूपी पुद्गल जो है, जीव के साथ में पुद्गल जो है, वह आपको संसार में भ्रमण कराता है। ये शुभ और अशुभ आश्रमों की वजह से ही, पाप और पुण्य की वजह से ही हम यहाँ पर वर्णित करते हैं। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को निश्चित कर रहा है, प्रत्येक क्षण चल रहे हैं। आपने अगर मन में कोई विचार भी किया है, अच्छा हो या बुरा, बस वहां से तुम्हारा आश्रम आना प्रारंभ हो गया। तुमने आश्रम वहां से प्रारंभ हो जाता है, और वही आश्रम आगे चल करके बंध का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से कहा तो क्या कि अशुभाशुभ, अब आपके मन में विचार बनता है शुभ आश्रम क्या है, तो शुभ आश्रम के माध्यम से कहते हैं कि आप जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करते हो, ये शुभ आश्रम का कार्य है। मुनिराजों की आहारचर्या वैयावृत्ति आदि कराते हो, ये शुभ आश्रम का कारण है। आप स्वाध्याय आदि करते हो, ये शुभ आश्रम का कारण है। बड़ी बड़ी महापूजाएं आदि करते हो, ये शुभ आश्रम का कारण है। और भी अगर आप मंदिर आदि के निर्माण आदि के कार्य जो होते हैं, इस शुभाश्रम के ही कारण है। ये जाना का सारा शुभ आश्रम है। और अब इसमें हम चलते हैं आगे। उन्होंने कहा था, ये दोनों भी कहते हैं पन मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 15 योग और 12 वृत्ति। 5 मिथ्यात्व कौन से? कोई बताएगा? नहीं। विपरीत, एकांत, पूरा बोलो ढंग से। विपरीत, एकांत, कुने, संशय और अज्ञान। ये 5 देखो। सबसे पहला विपरीत श्रद्धान। विपरीत श्रद्धान क्या है? विपरीत श्रद्धान क्या है? विपरीत श्रद्धान कहता है कि जिसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को छोड़ करके, समझना मेरी बात को, जिसका जो स्वरूप है उसके उसी स्वरूप को छोड़ करके आप उसे दूसरे रूप में जो पूछते हैं, ये विपरीत श्रद्धान है। समझ में आया? जैसे हमारे वीतरागी अरहंत प्रभु का वीतराग रूपी स्वरूप है, दिगंबरत्व का स्वरूप है, और अगर उसे वीतरागी प्रभु को, सम्यक दृष्टि जीव को अगर हम मिथ्या दृष्टि के रूप में पूजेंगे तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि के रूप में पूजेंगे तो क्या होगा? कपड़े वाले के रूप में पूजेंगे तो क्या होगा?
और आज लोगों ने बहुत पूजाएं करी, बहुत बड़े बड़े प्रसन्न चित्त चर्चाएं हुई, लोगों के घरों में बड़ा आनंद छाया है। और खास करके जो चित्रागी को मानने वाले रात भरी पूजाएं कर रहे थे। समझ गए होंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो ये विपरीत मिथ्यात्व है। तुम उन सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि बना रहे हो, तुम उस सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि बना करके चल रहे हो, मिथ्या दृष्टि मान करके चल रहे हो। और आप बड़े उत्साह के साथ प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, बहुत अच्छा काम किया। अरे क्या खान अच्छा काम किया, काम तो तुमने तो मिथ्या विपरीत काम कर दिया और विपरीत बीज बोया है, तो परिणाम भी क्या होगा, विपरीत ही मिलेंगे। भगवान आदिनाथ के पोता, मैं आपको बताता हूं, भगवान आदिनाथ का पोता, भगवान भरत स्वामी का पुत्र मारीची। मारीची जो था वो क्या था, मारीची जो था वो चाहता भगवान आदिनाथ के समय पर वह चाहता तो उसी समय पर भी मोक्ष जा सकता था, लेकिन समय अभी उसका मोक्ष जाने का आया नहीं था। तो उसने, कहते हैं, विपरीत श्रद्धा लोगों के मन में जगाया और 363 मत प्रारंभ कर दिए। किसने करे, मारीची, उसने करे। अब उसका परिणाम ये था कि उसे भी जब उसे बोध हुआ, समझाया गया, सिंह की पर्याय में जब जीव भ्रमण करते करते बताओ इतना समय बीत गया, जब उसका मोक्ष जाने का समय नजदीक आया तब उसे संबोधा गया, मिथ्यात्व उसका हटाया गया, जो एकांत विपरीत श्रद्धा उसके मन में लग गया था, उससे कहा गया था, हे सिंह, तेरा स्वरूप ये नहीं है, तेरा श्रद्धान ये नहीं है, तुझे जो मांस भक्षण आदि का कार्य कर रहा है ये तेरा कार्य नहीं है। तेरा स्वरूप तो शाश्वत शुद्ध बुद्ध निरामय निराकुल निरंजन में वो शुद्ध स्वरूप है और तू मोक्ष जाने वाला है। अब ये कार्य छोड़। और उसी समय पर उसने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया, इंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धान कर लिया, उसने पक्का विश्वास कर लिया, क्योंकि वीतराग भगवान के अलावा, वीतरागी गुरु के अलावा और वीतराग के मुख से निकली हुई जनवाणी के अलावा मेरा श्रद्धान किसी चौथे व्यक्ति के ऊपर नहीं टिकेगा। ये वास्तविकता में कहते हैं। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, विपरीत श्रद्धान, और विपरीत श्रद्धान हमारा यही है कि तुम अभी तक घर गृहस्थी के कार्य में उलझे हुए हो, तुम अभी तक दुकान मकान बीवी बच्चे परिवार कर रहे हो, क्योंकि ये श्रद्धान विपरीतता का कार्य कहता है। तुम अपना माथा ये जो सम्यक दृष्टि जीवों के चरणों में झुकना चाहिए वो मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा है, और मिथ्यात्व तुम्हें संसार में भ्रमण का ही कारण कराएगा। कुमारी जी का मिथ्यात्व भगवान आदिनाथ के प्रथम युग चतुर्थ काल के प्रथम युग में हुआ था, तीसरे काल के अंत में और चतुर्थ काल के प्रारंभ में हुआ, और चतुर्थ काल के अंत में जाकर के अपने जीवन को या संभाल पाया। संभाल पाया कि नहीं संभाल पाया? तो क्यों इतना भ्रमण करना पड़ा? तो इसीलिए कहते हैं, तो वह पहला विपरीत, दूसरा एकांतवादी, एकांत पक्ष। हम एक की बात को मानते हैं और एक की बात को नहीं मानते हैं। ये भी बड़ा खतरा है हमारे समाज के अंदर में। ये सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा।
कि एकांत एक की बात को हम स्वीकार करते हैं और एक की बात को ही मात्र हम पकड़ करके चलते हैं, दूसरों की बात को हम सुनना स्वीकार नहीं करते। जैसे मान करके चलो मैं आदिनाथ भगवान का भक्त हूं, तो मेरे तो आदिनाथ भगवान जो कहेंगे मैं उसे मानूंगा, तेज तीर्थंकर जो कहेंगे उसे, तेज तीर्थंकर जो कहेंगे उसे मानेगा? आदिनाथ का भक्त मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, पक्का है। क्योंकि एकांतवादी अगर है, एकांतवादी अगर है तो वह आदिनाथ को ही पकड़ करके बैठा है, वो बाकी के तेज तीर्थंकरों की बात को स्वीकार नहीं करता है। तेईस ने जो कहा है उसे बात को मानने को तैयार नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम भी पकड़ करके चले कि अगर हम विचार करें, हम सोचें कि आचार्य पुष्पदंत भूतबली के अलावा मैं किसी दूसरे शास्त्रों को मान्य, मैं दूसरे गुरुओं को गुरु नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? ये भी एक प्रकार का एकांत है, ये भी एक प्रकार का एकांत है। सुनना, समझना, क्योंकि वो कोई ना कोई तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा रहा है, वही चाहे आचार्य पुष्पदंत हर्षणादि हो, चाहे गुरुकुल स्वामी हो, चाहे हमारे समंत मंत्र स्वामी हो, चाहे उमा स्वामी हो, चाहे हमारे अजमित सत्यगति आचार्य हो, और भी ऐसे कई आचार्य हैं जो हमारे यहाँ ग्रंथों को लिखे और रचना करें। उन सभी ग्रंथों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने जो जैसा कहा है उसे उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी मान्यता कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी धारणा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धान है वो श्रद्धान सभी के प्रति एक सा होना चाहिए, एक के प्रति अधिक और एक के प्रति बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, एकांतवादी जो होते हैं वह व्यक्ति कभी भी जिन धर्म की हानि होती है, एक पक्षी जिसको कहा जाता है, एक पक्ष को मात्र समझ करके चलना, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करना, यही बात कही। लेकिन जैन धर्म कहता है अनेकांतवाद, एकांतवादी नहीं है। जैन धर्म कैसा है? अनेकांतवाद है। तू कहता है कि ये सत्य है, हाँ भैया सत्य है, वो कहता है असत्य है, हाँ भैया इसको भी हाँ लगा दिया असत्य है, वो कहता है सत्य और असत्य दोनों को भी मान लिया, सत्य है, हाँ भैया तेरी भी बात सही है, वो कहता है तेरी बात सही है। इस प्रकार से एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। 10 अंधे, कितने? 10 अंधे, 10 अंधे जो हैं उन अंधों ने हाथी देखने की चेष्टा करी। क्या देखने की? हाथी, हाथी, हाथी जो होता है वो देखने की चेष्टा करी। उन लोगों ने कहा कि हमें हाथी देखना है। अब अंधा व्यक्ति कभी हाथी देख पाएगा? नहीं देख, लेकिन नहीं हाँ वो जिद करेगा, नहीं हमें देखना है। तो बोले ठीक है, तुम्हें हाथी देखना है तो हाथी दिखाते हैं। एक हाथी लाया गया और हाथी उन 10 अंधों के बीच में छोड़ दिया गया। कहे समझ करके लेना मेरी बात को। अब जब 10 के लिए वो हाथी देखा गया तो जिसने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने कुछ किसी प्रकार से उसके शरीर के 10 अंग 10 व्यक्तियों ने पकड़ लिए। जब 10 व्यक्ति ने 10 के 10 अंग पकड़े तो अब जब देख लिए तो उससे कहा देख लिया हाथी? बोले हाँ देख लिया। मन तृप्त हो गया? बोले हो गया। हाथी वहां से चला गया। अब मुझे इस व्यक्ति ने कहा अब बताओ, एक एक करके बताओ हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहा रस्सी के जैसा, जिसने सूंड पकड़ी वो कहता पाइप के जैसा, जिसने पैर पकड़े वो कहता खंबे के जैसा, जिसने कान पकड़े वो कहता सूपे के जैसा, जिसने दांत पकड़े तो कहता कोई लकड़ी के जैसा, आदि आदि। जिसने जैसा जो पकड़ में आया, जैसा आया वो हाथी। लेकिन है तो हाथी का ही प्रकरण है, किसी और का समझ के लेना मैं जो कह रहा हूं, किसी और की चर्चा नहीं।
हाथी का ही, तो ये एकांत भिक्षा तो कहते हैं। तो वह कहते हैं एक अगर आप पकड़ करके चलोगे, ये 10 के 10 जब मिल जाएंगे तब जाकर के हाथी क्या होगा, 10 के 10 जब मिल जाएंगे तब जाकर के हाथी बनेगा। अगर रस्सी जैसा हाथी नहीं है, पाइप के जैसा हाथी नहीं है, खंबे के जैसा हाथी नहीं है, तो ये है एकांत। समझ में आया? ये एकांत पक्षी होता है। तो जैसे ही क्या होता है, आज हमारे वर्तमान परंपराओं के अंदर में हमने किसी एक परंपरा को पकड़ करके बैठ गए। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर में, कुछ ग्रंथों के अंदर में जो लिखा है हम उसे नहीं मानते। एक ग्रंथ को, एक ही आचार्य के 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं। और सुन लीजिए, हमारे यहाँ अंदर समाज के अंदर में कितनी बड़ी विडंबना चल रही है कि सत्य को स्वीकार करने के लिए हम कितने कुछ हो जाते हैं, और तुमको इस तरीके से परोसा जाता है कि वो आप उसे स्वीकार कर लेते हो। कहते हैं एक आचार्य के 2 लिखे हुए ग्रंथ हैं, और एक को तुम मान्य करते हो और एक को कहते हो ये ग्रंथ मान्य नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार से मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, एकांत पक्षी, एकांतवादी, और एकांतवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकांत पक्ष को लेकर के चलेगा तो वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो जो कह रहा है ठीक है, तूने जो कहा है वो भी ठीक है, लेकिन इन सब का सार इतना है कि वीतरागी अरहंत भगवान हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु, जिनके बारे में जो वर्णन कहा गया है, तो उनका जो स्वरूप है वही स्वरूप है। ध्यान में रखना, जैसे स्वतंत्र लोग हमारे अरहंत भगवान को वस्त्र आदि लगा करके, अंगी आदि लगा करके, आंखें वगैरह लगा करके उनको पूजते हैं। तो किस रूप में पूजते हैं? वो वीतरा के रूप में पूजते हैं? नहीं पूजते। तो उनका जो उद्देश्य क्या है आप समझ के लेना। और अगर तुम उनके मंदिर में चले जाओ तो नमस्कार करोगे? हाँ, नमस्कार करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो रागी है, वीतरागी नहीं है, इसलिए नमस्कार नहीं करोगे। लेकिन कभी आपने चिंतन किया, कभी विचार किया? क्योंकि वीतरागी बनने से पहले वो रागी ही तो थे कि नहीं थे? राज्यावस्था में थी, तब उनके पास ये सब वैभव था कि नहीं था? था कि नहीं था? तब भी तुम उनकी पूजा करते थे कि नहीं करते थे? अरे शूद्रमिंद्र जैसा सम्यक दृष्टि जी आकर के भगवान के चरणों में किंकर की तरह पड़ा रहता था। पड़ा रहता कि नहीं रहता है? बताओ। उनकी सारी व्यवस्था गर्भ से लेकर के जन्म की लेकर